26 नवंबर 1930 कनाडा के न्यूज़पेपर फ्रंट पेज में एक खबर पब्लिश होती है जिसका टाइटल विलेज ऑफ द डेड। खबर ने पूरे कनाडा को खौफ की लहर दौड़ा दी क्योंकि नॉर्थ कनाडा में एक पूरा कबीला रातों रात गायब हो गया था। नॉर्थ कनाडा के दूर एक एंजिकुनी लेक जिसके किनारे एक छोटी सी बस्ती एस्किमो ट्राइबन में करीबन 100 से 150 लोग रहते थे जो कि लेक से मछलियां पकड़कर अपना गुजारा करते थे। नॉर्थ कनाडा का वह एरिया है जहां हजारों नहीं लाखों स्क्वायर फीट किलोमीटर एरिया में 1000 लोग ही बसते हैं और इसकी वजह वहां का मौसम। एंजिकुनी लेक में मछलियों के अलावा आस पास के एरिया में दूसरे जानवरों का शिकार भी होता था। इसके लिए कई शिकारी आते रहते हैं। ये नवंबर 1930 का एक ठंडा दिन था। जो लेबल नाम का एक शिकारी शिकार के लिए आया। जो लेबल शिकार में इस तरह बिजी हो गया कि उसे पता ही नहीं कि कब रात हो गई। उसके मन में एक आइडिया आया कि वो पहले की तरह लेक एंजिकुनी के किनारे एस्किमो नामक कबीले में जाकर रात गुजार लेगा। इस कबीले के लोग बाहर से आए लोगों की खुशामद करने के लिए बहुत मशहूर थे और जो लेबल ने अपना सामान लिया और एस्किमो के लिए अपने कदम बढ़ाने लगा। ये चांदनी रात थी लेकिन दूर दूर तक खामोशी छाई हुई थी। ना कोई व्यक्ति और ना ही किसी की आवाज़। वो सिर्फ अपने पैरों की आवाज़ सुन पा रहा था जो लेबल के साथ पहले भी ऐसा हो चुका था। लेकिन आज कुछ ना कुछ अननॉर्मल था। वैसे तो वो जब भी उस बस्ती के आस पास पहुँचते कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आने लगती थी जो कि बस्ती वालों ने ही पाल रखे थे। लेकिन आज के दिन में बस्ती के बहुत पास पहुंचने पर भी खामोशी छाई हुई थी और सन्नाटा छाया हुआ था। ये सब देखते हुए जो ने अपने कदम तेज कर दिए। उसको लगता था कि शायद कबीले वाले भी सो गए हैं या फिर कहीं गए हुए हैं। अब वह दूर से ही उस बस्ती को देख सकता था। घरों से धुआं निकल रहा था और किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। जब जो लेवल पास पहुंचा तो यह देखकर वो चौंक गया कि यहाँ पर ना कोई इंसान है और ना कोई जानवर। पर जो के लिए हैरानी की बात यह थी कि लेकिन कुछ घरों के ऊपर से धुआं उठ रहा था जैसे कि इन घरों के अंदर कोई मौजूद हो। और वह एक घर में गया लेकिन वहाँ भी कोई मौजूद नहीं था और ऐसा ही हाल सभी घरों का था। लेकिन एक चीज़ ऐसी थी कि जो को ज़्यादा परेशानी में डाल दिया। कुछ घरों में खाना पकाने वाले बर्तन चूल्हे के ऊपर थे लेकिन उसमें खाना जल चुका था। किसी ने रात के लिए खाना बनाने के लिए रखा तो था लेकिन वो खा ना सके। यहाँ तक कि बस्ती की औरतें कपड़े सिलाई करती थीं, वो कपड़े भी वहाँ मौजूद थे और सुई में धागा डाला हुआ था। ऐसा मालूम हो रहा था कि शायद बस्ती के लोग अचानक ही यहाँ से गायब हैं। आखिर गए कहाँ? जो लेबल ने पूरी बस्ती की तलाशी लेना शुरू कर दी। उसने देखा कि जो कुत्ते कबीले वालों ने पाल रखे थे उनके कंधे में रस्सी बंधी पड़ी थी लेकिन कुत्ते भूख से मर चुके थे। हालांकि कुत्ते के सामने खाना भी मौजूद था लेकिन खिलाने वाला कोई नहीं था। एक जगह पर उसको एक कब्र खुदी हुई दिखाई दी। उसको देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि हाल ही में इसकी खुदाई की गई हो। ये सब देखते हुए जो लेवल की परेशानी बढ़ गई। वो रात के बाद ये सब अकेला देखकर बहुत घबरा गया और यहाँ के लोग जब भी कहीं जाते तो अपने कुत्ते अपने साथ लेकर जाते थे। लेकिन ये सब देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि शायद यहाँ कुछ अजीब हुआ है। कोई ऐसी अनहोनी हुई है जिसने लोगों को अचानक जाने पर मजबूर कर दिया है। अपने कुत्ते और अपने कपड़े, खाना और आग को भी बुझा ना पाए। जो ये सब देखकर ज़्यादा देर बर्दाश्त ना कर सका और जो जल्द ही करीबी टेलीग्राफ ऑफिस पहुंच गया। उसने रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस को आंखों देखा हाल बयां किया। पुलिस जब गांव में पहुंची तो जो लेबल ने जो कुछ बताया था वो सच साबित हुआ। पुलिस को शक हुआ कि यहाँ शायद किसी ने हमला किया है और बस्ती के लोगों को मार दिया है।
अगर ऐसा होता तो कहीं तो खून के छींटे होते, कुछ सामान बिखरा होता। पुलिस ने गांव वालों को ढूंढने के लिए तुरंत एक सर्च ऑपरेशन चालू किया। इस सर्च ऑपरेशन में एक बहुत ही अनोखी चीज देखने को मिली, जो शायद जो लेबल ने भी ध्यान नहीं दिया। सारी बस्ती बर्फ से ढकी हुई थी, लेकिन उस बर्फ पर किसी व्यक्ति के पैरों के निशान नहीं थे। वहाँ सिर्फ एक ही व्यक्ति के पैरों के निशान थे, जो कि जो लेबल के खुद के थे। यानी इस बस्ती में जो लेबल के अलावा कोई ना तो आया और ना ही गया। तो फिर बस्ती वाले गए कहाँ? लेक के ऊपर भी बर्फ जमी हुई थी और बस्ती वालों की नाव जमीन पर खड़ी हुई थी, क्योंकि इस मौसम में मछली को शिकार नहीं होता। इसी वजह से नाव को जमीन में खींचकर रख दिया जाता था। अगर बस्ती वाले तैर कर कहीं जाते या फिर किसी ने मार कर लेक में फेंक दिया हो, तो लेक के ऊपर बर्फ के लेयर कहीं न कहीं से जरूर टूटी हुई या बिखरी होती। पुलिस को जांच में ये भी पता चला कि जो के आने से पहले 8 दिन पहले ही गायब हो चुके थे, क्योंकि कुत्तों की मौत 1 या 2 दिन भूखा रहने से नहीं होती। और घरों से निकलने वाला धुआं इस बात की निशानी थी कि इनको ज़्यादा दिन गायब हुए नहीं हुआ है, क्योंकि ये वो धुआं था जो लकड़ियाँ बुझ जाने के बाद भी काफ़ी देर तक निकलता रहता है। पुलिस वालों के सामने अनेक सवाल थे, लेकिन जवाब नहीं था। कई महीनों के बाद पुलिस ने इस केस को अनसॉल्व हमेशा के लिए बंद कर दिया और कुछ समय बाद लोग इस बात को भूल गए।